दोस्तों, अगर आप नया राइस मिल मशीन खरीदना चाहते हो तो आपको कुछ जानकारियाँ रखना बहुत ज़रूरी है। वैसे बिना जानकारी के कोई सामान खरीदना ही नहीं चाहिए। कुछ भाई लोग जो राइस मिल मशीन खरीद कर घर ले जाते हैं, फिर घर लेकर चलाते हैं तो उसको ये पता चलता है कि उस राइस मिल मशीन में ये पार्ट है ही नहीं, यानी वो पार्ट मशीन में दुकानदार दिया ही नहीं। यानी नए समय अगर राइस मिल मशीन खरीद कर घर लाओगे तो आपको भी कुछ पता ही नहीं चलेगा कि राइस मिल मशीन में कौन कौन से पार्ट कैसे पार्ट लगे होते हैं। इसी का फ़ायदा कुछ दुकानदार वाले उठा लेते हैं नहीं जानने की वजह से, यानी कुछ पार्ट देते ही नहीं है। तो दोस्तों, अगर राइस मिल मशीन आप खरीदने जा रहे हो किसी दुकान में तो आपको सबसे पहले अपने साथ कुछ धान लेकर जाना पड़ेगा, यानी कुछ 10-15 केजी करीब धान लेकर जाना पड़ेगा दुकानदार के पास। यानी जो राइस मिल मशीन आप खरीदने वाले हो उस राइस मशीन को उसी दुकान में टेस्ट करना होगा आपको। यानी जो धान अपने साथ लेकर जा रहे हो उस धान को जो होगा उस दुकान में दुकानदार वाले को, यानी उस धान को कुटाई करके देख लेना होगा उस राइस मिल मशीन में, तभी आप उसको सकते हो। यानी खरीदना तभी ऐसे ही करके खरीदना होगा, तभी बेहतर होता है। दुकानदार वाले आपको बोलेंगे ही कि ये मशीन बिल्कुल ठीक है, घर ले जाकर चलाओ, लेकिन आपको ऐसा करना नहीं है, आपको वहीं टेस्ट करना ही करना है। आप जो राइस मिल मशीन खरीदने वाले हो उस राइस मशीन को उसी दुकान में जाकर उसी दुकानदार से वो राइस मिल मशीन को, यानी जो धान लेकर जा रहे हो उस धान को कुटाई करके दिखवाना होगा। यानी कुटाई करके हमको दिखाओ ऐसे बोलना होगा। फिर जब सही सलामत वो कुटाई होने लगेगा तभी उसको परचेस करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप दुकानदारों की बातों में आकर वो जो राइस मिल मशीन खरीद कर घर लेके आओगे बिना टेस्ट किए हुए तो आपको कुछ परेशानियां झेलना पड़ सकता है। देखो भाई, कुछ दुकानदार वाले बहुत ही चालू होते हैं, ये तो आपको बताने कोई ज़रूरत ही नहीं है। दुकानदार वाले इस तरह के चालूबाज होते ही हैं। वो तो अपने सामान को यानी सेल करने के लिए यानी घटिया से घटिया सामान को ही अच्छा है बोलबे करेंगे यार, बोलते ही हैं। दोस्तों, आप दुकान से राइस मिल मशीन बिना टेस्ट किए हुए बिना कुटाई किए हुए अगर खरीद कर घर ले आते हो तो उसमें अगर कुछ सामान अगर मिसिंग हुआ तो अगर वो सामान अगर आप फिर दोबारा उस दुकान में जाओगे लेने के लिए तो दुकानदार बोलेंगे कि वो सामान फिर से आपको दोबारा खरीदना होगा। इस तरह बोलते ही हैं दुकानदार वाले। देखो भाई, धान कुटाई के लिए जो राइस मिल मशीन में जो पार्ट की ज़रूरत होता है, जो पार्ट आवश्यकता होते हैं वो पार्ट होना ही चाहिए, तभी वो राइस मिल कुटाई कर सकता है। तो अगर कुटाई करोगे दुकान में ही तो उसमें जो लगे रहेंगे पार्ट वो सभी पार्ट लगे रहेंगे। बाई चांस कभी बिना टेस्ट करके अगर घर ला के मशीन चला रहे हो, अगर कोई पार्ट मिसिंग हुआ तो अगर वो पार्ट को अगर उस दुकानदार के पास लेने जाओ तो पार्ट का जो आपको अलग से प्राइस लेगा, यानी एक ही पार्ट का डबल प्राइस आपको देना पड़ जाएगा। और कुछ दुकानदार वाले तो जानबूझकर कोई पार्ट देते ही नहीं है। ये समझ जाते हैं कि नया अगर राइस मिल खरीदने कोई आ जाएगा तो उन लोगों को यानी मिसिंग पार्ट दे देते हैं, कुछ पार्ट देते ही नहीं है। अगर राइस मिल मशीन खरीद कर घर ले आए और फिर वो राइस मिल मशीन को फिर आप रिटर्न करने जाओगे दुकानदार के पास तो वो दुकानदार वो राइस मिल मशीन को रिटर्न करेगा ही नहीं। लगभग हर दुकानदार ये बोलते ही हैं कि जो पार्ट बिक गया उसको दोबारा रिटर्न नहीं लेते हैं, इस तरह बोलते ही हैं दुकानदार वाले। दोस्तों, आप दुकान में जाओगे तो जो दुकान में खड़े रहते हैं राइस मिल मशीन वो ठीक से फिट किए हुए नहीं रहते हैं वो राइस मिल मशीन, और दुकानदार वाले उसी राइस मिल मशीन को पैसा लेकर आपको जल्दी से जल्दी बेचने यानी घर ले जाने के लिए बोलेंगे। इसलिए दोस्तों, जब भी आप किसी दुकान में राइस मिल मशीन अगर खरीदने जा रहे हो तो आपको उसमें टेस्ट करना होगा। जो धान लेकर जा रहे होगे वो धान को यानी दुकानदार से ही उसे चलवा कर देखना होगा, यानी कुटाई करके देखना होगा, तभी वहाँ से खरीद कर आप अपने घर ला सकते हो। दोस्तों, मैंने भी जब राइस मिल मशीन खरीदा था, छोटा वाला राइस मिल मशीन यानी 6N40 मॉडल वाला लाल वाला राइस मिल मशीन मैंने जब खरीदा था तब मैंने भी जो खरीदने जा रहे थे उस समय धान लेकर गए थे, यानी 10 केजी धान लेकर गए थे बोरी में। तब वो दुकान में जाकर वो दुकानदार से ही चलवा कर देखे थे, तभी खरीदे थे मैंने राइस मिल मशीन। दोस्तों, जब मैंने ये राइस मिल मशीन खरीदने गया था तब धान लेकर गए थे और धान लेकर वहीं टेस्ट किए थे, तो दुकानदार वाले बोलते हैं आप पहला ऐसा ग्राहक है जो यहीं टेस्ट करके धान यानी राइस मिल मशीन खरीद रहे हो।
दोस्तों मैंने जिस राइस मिल मशीन को टेस्ट करवा रहे थे उस राइस मिल मशीन में भी यानी मिसिंग थे, यानी पार्ट वुर्ट तो मिसिंग नहीं थे, लेकिन जो मोटर में वायर यानी मिसिंग थे, यानी छूटे हुए वायर थे जो होते हैं एम्पियर मीटर, उसमें भी छूटे हुए थे, बहुत से वायर छूटे हुए थे, मिसिंग थे। इधर उधर कहाँ कहाँ जुड़े हुए होते थे वो हमको भी मालूम नहीं था, तो वहीं पर सही से जुड़वाए, फिर वो जो मोटर फिर चलने लगा, फिर धान कुटाई होने लगा। इस तरह से टेस्ट करवाए थे मैंने भी।